हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 25 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। यह है करनी स्पेशल टेस्ट। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न जो है, करनी में 5 धन करनी में 3 बटा में करनी में 5 ऋण करनी में 3 का मान क्या होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं उन्हें कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से समझिए। करनी में 5 धन करनी में 3 ऊपर की तरफ लिखा है, करनी में 5 ऋण करनी में 3 नीचे की तरफ। यहाँ पर चिन्ह बदल गया है, बाकी ऊपर और नीचे लिखी हुई राशियां समान हैं। इस स्थिति में आप एक काम करें, अंदर वाली राशि यहाँ पर जो लिखी है इसे ए माने और 3 को बी मानिए। इस प्रकार से मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके आधार पर यह क्वेश्चन हो जाएगा। उसका तर्क भी बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन में a माइनस बी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट से इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जो हैं वो 2 लाइन में हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पर अंदर लिखी हुई राशि a और अंदर इस करनी में लिखी हुई राशि b है, तब इस प्रकार से आपको a प्लस बी प्लस 2 करनी में ए बी अपॉन ए माइनस बी से सॉल्व करना है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ जब प्लस आता है तो यहाँ पर आपको प्लस लेना है। यदि इस जगह पर माइनस आएगा तो आपको इस जगह पर माइनस लेना है। इस प्रकार से 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट में ए बी अपॉन में ए माइनस बी। यहाँ नीचे की तरफ हमेशा माइनस आएगा। ऊपर की तरफ का माइनस जो है वो ऊपर यदि माइनस इक्वेशन में है तो ऊपर माइनस आएगा, और यदि ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस ही आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a का मान 5 है, प्लस में b का मान 3 है, हमने वैसा का वैसा रख दिया। प्लस लगा करके 2 करनी के अंदर 5 गुणा में 3 और बटा में 5 ऋण 3। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 और 3 हो गया 8 धन 2 करनी के अंदर 15 बटा में 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, दिए गए ऑप्शंस में से आंसर लाने के लिए इन इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बच जाएगा 4 धन करनी में 15 और बटा में 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 4 धन करनी में 15 जो होगा इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी पे दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। आपको सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां पर संख्या रिपीट होती है, चिन्ह बदलते हैं, आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना है। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। हर का परिमेयीकरण करना। हर का परिमेयीकरण करने में नीचे जो है वह संख्या अंदर जो करनी में लिखी हुई संख्या होती है वो बाहर आ जाती है, चिन्ह माइनस का ही आता है। ऊपर यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो प्लस, ऊपर आने पर प्लस, और ऊपर यदि माइनस है तो यहाँ पर माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी प्रकार के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है। करनी में 7 ऋण करनी में 5 बटा में करनी में 7 धन करनी में 5 का मान ज्ञात करिए। क्या करना है हमें? अंदर वाली राशि को a और इस राशि को b मानना है। कॉन्सेप्ट लगेगा a प्लस बी, क्योंकि ऊपर माइनस आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2 करनी के अंदर ए बी अपॉन में नीचे हमेशा ए बी ही आएगा, a माइनस बी ही आएगा। तो इस प्रकार से a का मान हम 7 रख देते हैं, b का मान 5 रख देते हैं, माइनस में 2 करनी के अंदर 7 गुणा में 5 और बटा में 7 ऋण 5। यहाँ पर 5 और 7 हो जाएगा 12, माइनस 2 करनी के अंदर 35 बटा में 2। कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बच जाएगा 6 ऋण करनी में 35 और बटा में 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 करनी में 35। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माइनस करनी में 35। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। बस प्रश्न इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि अलग अलग पूछ लिए जाते हैं या फिर उन दोनों को प्लस कर दिया जाता है। तो देखिए, ऊपर एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है, तो हम यहाँ पर a और 3 को b ले लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या लगेगी? पहली कंडीशन लगेगी a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट में ए बी अपॉन में a माइनस बी, और प्लस करके दूसरी कंडीशन माइनस वाली लगेगी, a प्लस बी माइनस में 2 अंडर रूट में ए बी अपॉन में a माइनस बी। आप चाहें तो मान रख दीजिए, मैं यहाँ पर मान रख के क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर a का मान हो गया 5 पहले वाली कंडीशन में, दूसरे में b का मान 3 हो गया, प्लस में 2 करनी में 5 दिया 15 बटा में 5 में से 3 जाएगी, तो यहाँ पर 5 में से हम 3 को घटा देते हैं। प्लस में दूसरी कंडीशन में भी वही वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर 5 धन 3 माइनस 2 करनी के अंदर 15 और बटा में 5 ऋण 3।
तो यहाँ पर कंडीशन इन दोनों को घटाने पर 2 आएगा और एलसीएम भी देखिए इसे सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, ऊपर वाली राशि वैसी की वैसी ही आ जाएगी, 5 धन 3 धन 2 करणी में 15 धन 5 धन 3 ऋण 2 करणी में 15। ये 2 ऋण करणी में 15 2 ऋण करणी में 15 कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 5 10, 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 16/2, कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन डी पे दिया गया है इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है करणी के अंदर 8, करणी के अंदर 8, करणी के अंदर 8, करणी के अंदर 8 का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियोस में ले चुका हूं, यहाँ पर करणी के हम प्रश्न कर रहे हैं इसलिए मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को लिया है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जब करणी में यहाँ पर 8 जो है एक निश्चित संख्या तक आ रहा है तो हम आधार में तो 8 लिखेंगे, इसकी घात लगा देंगे 2 की घात n -1 अपॉन 2 की घात n, ये इसका सही आंसर होगा। 8 कहाँ से आया, क्योंकि करणी के अंदर जो लिखी हुई संख्या होती है वही आधार में आती है और ये ऊपर की जो संख्या होती है जो मैंने 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n लिखी है, इस प्रश्न में n जो हो, इस कॉन्सेप्ट में n जो होगा वो यहाँ पर 8 की पुनरावृत्ति होगी, यानी 8 यहाँ पर 4 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 8 की घात पूरी घात 2 की घात n का मान यहाँ पर 8 1 2 3 और 4 बार आ रहा है, इसलिए n का मान यहाँ 4 हो जाएगा, -1 बटा में 2 की घात यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 8 घात में जाएगा, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, -1 2 की घात 4 का मतलब 16। इस प्रकार से ये हो जाएगा 8 की घात 16 में से 1 गया तो 15/16, जो कि इस 15/16 जो कि इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि करणी में 2, घन करणी 4, चतुर्थ करणी 3 और घन करणी 2 में सबसे बड़ा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सबसे बड़ा कौन होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर है करणी 2, घन करणी 4, यहाँ पर चतुर्थ करणी 3 और घन करणी 2। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखिए करणी पर लिखी हुई ये जो संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम ले लेना है। तो 2 3 4 और 3 इन संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से डिवाइड करने पर 2 एकम 2, 3 वैसा का वैसा 2 और ये 3। अब यहाँ पर आप एक बार 2 से और एक बार 3 से विभाजित कर दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 और 1। तो यहाँ पर अब एक 2 रह गया है शेष, उसे रहने दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इन सभी का एलसीएम जो आया है वो आया है 12। अब इस एलसीएम का हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यहाँ पर करणी 2 का मतलब हो गया, इस प्रकार 2 यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए आपको इस स्थान को यानी इस जगह पर जो 2 लिखा है इसे कुल मिलाकर के एलसीएम की संख्या 12 बनाना है। तो हम कैसे करेंगे वो, यहाँ पर यदि मैं 2 के साथ में 6 का गुणा कर देता हूं तो ये 12 संख्या हो जाएगी, लेकिन करणी के अंदर भी मुझे उसी संख्या को गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 की घात 6। इसी प्रकार से सभी संख्याओं को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा करणी के ऊपर 12 और यहाँ पर 2 की घात 6 जो होगा ये हो जाएगा 64। इसी प्रकार से हम घन करणी 4 को लिख देंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इस संख्या को हमें 12 बनाना है। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम 3 के साथ 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 4 की घात हमें 4 लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के ये 12 बनेगा। इस प्रकार से ये हो गया 12 और यहाँ पर करणी के अंदर हो जाएगा 4 की घात 4 हो जाएगा 256। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी करणी के अंदर जो संख्या लिखी है वो है, यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर 3। अब इस संख्या को हमें बनाना है 12, तो यहाँ पर 4 में हम 3 का गुणा करेंगे, वही चीज हमें करणी में करनी पड़ेगी, यानी 3 की घात 3। यहाँ पर हो जाएगा 12 और करणी के अंदर ये हो जाएगा 27, यानी 3 की घात 3 जो होती है वो होती है 27। इसी प्रकार से अंतिम करणी को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर करणी के अंदर 2 है और बाहर 3 है। इस प्रकार से इसे 12 बनाने के लिए 3 गुणा में 4, करणी के अंदर यहाँ पर 2 की घात हमें कितनी करनी पड़ेगी 4। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 12 और करणी के अंदर 2 की घात 4 का मतलब है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी है इनको अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनका सभी का आधार जो हो गया है वो 12 के समतुल्य हो गया है। तो इस प्रकार से अब आप ये देख लीजिए
कि करणी के अंदर जो सबसे अधिक अंक आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 256। इसका मतलब इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो होगा घन करणी 4, जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में लिए गए ये सभी क्वेश्चन यदि आपको वैल्यूएबल लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।